अस्सलाम गाइस, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट पढ़ा था, उसका जो फर्स्ट स्टेप है जिसे हम एडिशन कहते हैं, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लेमिनार फ्लो क्या है। सो पहले मैं आपको बताती हूँ। ये अगर आपके पास एक ब्लड वेसल है, आई एम ड्राइंग अ ब्लड वेसल हेयर, और ये उसके अंदर एंडोथीलियम की लेयर है। मैं इससे बनाती हूँ। ये अगर उसके पास एंडोथीलियम की लेयर है तो ये उसके अंदर आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे क्या होता है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर में पड़े होते हैं आरबीसीज। द आरबीसीज आर इन द सेंटर। ठीक है, और साथ में जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो आपके दे आर पुश्ड आउट ऑफ द वेसल। ठीक है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, और इस वजह से फ्लो इतना मतलब लीनियंट इतना सही होता है, इतना अच्छा होता है कि सेल्स जो हैं उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो एंडोथीलियम के साथ बाइंड करें। द सेल्स डोंट बाइंड टू एंडोथीलियम। ठीक है, वो बाइंड नहीं करते। ये मैंने आपको बताया कि लैमिनार फ्लो में क्या होता है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस टाइम फ्लो क्या होता है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि इन्फ्लेमेशन का फ्लो क्या होगा। ठीक है, इन्फ्लेमेशन फ्लो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये वही ब्लड वेसल है, ठीक है, ये वही उसकी एंडोथीलियम की लेयर है। लेकिन अब क्या होगा, अब वहाँ पे क्योंकि फ़्लो जो है वो स्लगिश हो गया है, वहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर मौजूद ब्लड का फ़्लो अब बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो हमने कहा था सेंटर में आरबीसीज थे, ल्यूकोसाइट्स पुश्ड वेसल से बाहर जा रहे थे, सेल्स अटैच नहीं होते थे, लेकिन अब सेल्स को मौका मिल गया कि वो एंडोथीलियम की लेयर के साथ अटैच हों, और यहाँ वो पेरिफेरी की साइड्स पे जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से यानी इन अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ल्यूकोसाइट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। जब इन ल्यूकोसाइट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्जिनेशन। दिस प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड मार्जिनेशन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का यही मतलब है कि वो पहले बाहर की तरफ होते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे इस पेरीफ्री में, ये दैट इज योर पेरीफ्री, ठीक है, यहाँ पे वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, द एक्यूमुलेट हेयर, और साथ में सेल्स जो एंडोथेलियम के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्टेप तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे मार्जिनेशन होती है। लेकिन क्या होता है कि ये जो यहाँ पे सेल्स की अटैचमेंट है, ये हमारी जो एंडोथीलियम के लेयर के साथ मैंने कहा कि सेल अटैच हो रहे हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, यानी ये परमानेंट नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है। दिस इज नॉट परमानेंट। क्या होता है, सेल अटैच होता है, फिर डीअटैच हो जाता है, फिर अटैच होता है, फिर डीअटैच होता है। तो ये कभी अटैच हो रहा है, कभी डीअटैच हो रहा है, इसकी कोई परमानेंट अटैचमेंट नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ये टम्बलिंग मूवमेंट है। ये जो मूवमेंट हमने कहा, कभी उसका जुड़ जाना, कभी उसका उतर जाना वहाँ से, उसको हम कहते हैं टम्बलिंग मूवमेंट। और इस टम्बलिंग मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रोलिंग। तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं। फर्स्ट इज मार्जिनेशन क्या होती है, और सेकंड मैंने आपको बता दिया कि रोलिंग क्या होती है। तो अभी ये हमने जो प्रोसेस कहा कि यहाँ पे रोलिंग है, यहाँ पे मार्जिनेशन है, ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में इसको कैरी आउट ये खुद ब खुद तो नहीं होता। इसको करवाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि मीडिएटर्स, साइटोकाइंस। ठीक है, जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, साइटोकाइंस हैं वो बेसिकली। तो अब साइटोकाइंस क्या होते हैं, ये आपने घबराना नहीं है। दीज आर बेसिकली द केमिकल्स। ठीक है, ये केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, और ये दो तरह के हैं मेजरली। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट वाले को भी डिस्कस करेंगे जिनका नाम है सिलेक्टेंट्स, और सेकंड हमारे पास है इंटीग्रेंट्स। इसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसलिए मेरे इंशाल्लाह इन्फ्लेमेशन की हर टॉपिक पे एक इंडिविजुअल वीडियो है। सो आपने उसको हर को देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाई है। सो फर्स्ट वन अगर हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास सिलेक्टेंट्स है। सिलेक्टेंस का काम क्या होता है, फर्स्ट वन इसका फंक्शन देखें। दे मेक वीक कनेक्शंस, यानी ये कनेक्शंस बना रहे हैं। ठीक है, एंडोथीलियम की लेयर के साथ जो सेल्स अटैच हो रहे हैं, उनकी जो अटैचमेंट है, उनका जो कनेक्शन है वो बहुत वीक है। वो वीक क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्टेंस प्रेजेंट है। सिलेक्टेंस वीक कनेक्शन बनाते हैं, किन के दरमियान, ल्यूकोसाइट्स के दरमियान और एंडोथीलियम के दरमियान। अब क्या होता है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये वेसल है और यहाँ पे ये एंडोथीलियम की लेयर है। ठीक है, दिस इज वेसल एंड दिस इज योर एंडोथीलियम। अब क्या होता है, सेल मैंने कहा जब यहाँ पे अटैच हुआ के, तो उसका कनेक्शन इतना वीक था कि थोड़ी देर बाद उसकी अटैचमेंट ख़त्म हुई, वो उतर गया। यानी वो पहले अटैच हुआ एंड देन वो दोबारा डीअटैच हो गया। सो उसकी अटैचमेंट इतनी वीक थी कि वो अपना जो कनेक्शन था वो परमानेंट अटैचमेंट नहीं रख पाया। तो इसको हमने कहा कि कभी अटैच हो रहा है, कभी डीअटैच हो रहा है। तो इसलिए अब आपको समझ आया कि सिलेक्टेंस को हम क्यों कहने वीक कनेक्शन, क्योंकि वो अटैचमेंट जो है वो कभी अटैच डीअटैच हो रही है, वो एक टम्बलिंग मूवमेंट क्रिएट वहाँ पे हो रही है, जिसको हमने रोलिंग भी पीछे कहा।
सिलेक्टेंट्स की टाइप्स की बात करें, सिलेक्टेंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। इनको मेमोराइज़ करने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास होते हैं पी सिलेक्टेंट्स, देन ई सिलेक्टेंट्स, और देन हमारे पास लास्ट पे होते हैं एल सिलेक्टेंट्स। पी सिलेक्टेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पी से याद रखना है प्लेटलेट, ये प्लेटलेट्स पे और एंडोथीलियम पे होते हैं, ठीक है। अगर आपको एंडोथीलियम ना भी याद रहे तो आपने याद रख लेना है पी से प्लेटलेट और पी से पी सिलेक्टेंट्स। ई से जो है आपने याद रख लेना है एंडोथीलियम। सो ई सिलेक्टेंट्स कहाँ पे होंगे? एंडोथीलियम की लेयर पे होंगे। और देन एल से आपने याद रखना है कि एल सिलेक्टेंट्स जो हैं दे आर ऑन द ल्यूकोसाइट्स। और इन तीनों का काम जो है वीक अटैचमेंट्स बनाना ही है, बट उनकी साइट डिफरेंट है, उनकी प्लेस डिफरेंट है। ये प्लेटलेट्स है, यहाँ पे ये एंडोथीलियम पे बना रहा है, ये ल्यूकोसाइट्स पे बना रहा है, सिर्फ उनकी प्लेस डिफरेंट है, काम उनका अटैचमेंट ही करवाना है। सो अब क्या होता है मैं आपको बताऊँ, हमारे पास जब भी एंडोथीलियम इनएक्टिवेटेड है या अनएक्टिवेटेड है, उस टाइम ये साइटोकाइंस जो हैं वो सिलेक्टेंट्स को रिलीज नहीं करेंगे, बिकॉज अभी तो हमें नज़र ही नहीं आई। हमें तो एक्टिवेशन होगी तो हम कहेंगे ना काम स्टार्ट करो, अभी तो एक्टिवेशन है ही नहीं। सो जब तक एक्टिवेशन नहीं होती है सिलेक्टेंट्स रिलीज नहीं होते। अब क्या होता है, जब क्या होता है हमारे पास अनएक्टिवेटेड एंडोथीलियम है, मैंने जैसे कहा, तो उस टाइम क्या होता है केमिकल जब रिलीज होते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, वो किस तरह से होता है वो देखें। क्या होता है, लेट्स सपोज हम कहेंगे पहला जो है पी सिलेक्टिन आया है और वो जो है उसको किसने आके मीडिएटर्स ने एक्टिवेट किया। हमने यही कहा था ना कि हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि मीडिएटर्स और साइटोकाइंस होते हैं जो कि आके इनको एक्टिवेट करते हैं। तो किसी भी तरह की हमारे पास पी सिलेक्टेंट्स जो हैं वो उनको मीडिएटर चाहिए था, तो मीडिएटर हमारे पास आया हिस्टामाइन, कोई भी हो सकता है, वो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हिस्टामाइन हो सकता है, थ्रोम्बिन हो सकता है। तो मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखे हैं कि हिस्टामाइन और लेट्स सपोज थ्रोम्बिन है, उसने आके इसको एक्टिवेट किया और ये फिर जो है उस सेल के पास गया और इसने फिर सेल की जो है हमारे पास अटैचमेंट शुरू करवाई। इस तरह से एल और ई सिलेक्टेंट्स को भी कुछ ना कुछ मीडिएटर्स रिक्वायर हैं एंडोथीलियम के साथ अपने कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए, अपने कनेक्शंस बनाने के लिए। आई होप कि अभी इतनी बात आपको क्लियर हुई है। सो अभी मैं आपको लाइगेंड का बता देती हूँ। सो लाइगेंड क्या होता है, देखिए लाइगेंड जो है वो अटैचिंग मॉलिक्यूल या कंबाइनिंग मॉलिक्यूल जो है हमें रिक्वायर्ड है, उसका नाम जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। सैलिक एसिड अक्सर पूछ लिया जाता है, याद रखना है आपने, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इसका नेम आपने याद रखना है। सैलिक एसिड जो कि बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन के कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा होता है, तो उसका नाम है सैलिक एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। सो आई होप कि अभी आपको ये मुश्किल ना लग रहा हो ज़्यादा। अगर कोई भी आपको बात समझ ना आया करें तो आप इजीली आप मुझे कमेंट्स में पूछा करें। सो अब ये लाइगेंड जो हैं इनका काम है बेसिकली क्या है, इनका काम है देयर इज़ रिलीज ऑफ योर इंटरल्यूकिन्स एंड TNF। अब हमने कहा पी सिलेक्टेंट्स के लिए तो हिस्टामाइन आ गया था, थ्रोम्बिन आ गया था, लेकिन अब ई सिलेक्टेंट्स के लिए, एल सिलेक्टेंट्स के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो ये आ गए हैं हमारे पास। अब ये क्या है, ये जो मैंने क्या बला लिख दी है, ये IL इज इंटरल्यूकिन, दीज आर काइंड ऑफ ल्यूकोट्राइंस और दीज आर काइंड ऑफ साइटोकाइंस। और ये है TNF मीन्स टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे भी अगर कोई डैमेज हो रहा है तो वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है ना, तो वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होगा। और ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैक्रोफेजेस को बुलाते हैं, ठीक है। और क्योंकि मैक्रोफेजेस ने ही इनको रिलीज़ किया। सो अब क्या होता है हमारे पास जो मैंने कहा कि जब ये आ गए उन्होंने इसको एक्टिवेट कर दिया एल सिलेक्टेंट्स को, क्योंकि ये एक्टिवेशन के लिए ही बेसिकली आए थे, क्योंकि एक्टिवेशन होगी तो वो अपना परफॉर्म करेंगे फंक्शन, एल सिलेक्टिन, ई सिलेक्टिन या पी सिलेक्टिन। जब तक एक्टिवेशन नहीं है दे कांट परफॉर्म देयर फंक्शन। सो जब एल सिलेक्टेंस आए उन्होंने लो अफिनिटी शो की, दे शोड द लो अफिनिटी फॉर दी फॉर द अटैचमेंट, ठीक है। यानी मैंने जैसे कहा था ये वेसल है, इसके लिए जब तक अफिनिटी शो नहीं करेंगे यहाँ पे सेल्स बाइंड नहीं होंगे। सो लो अफिनिटी शो की, इसलिए इनका जो कनेक्शन है वीक बना। अब आपको समझ है कि बार बार पूरी वीडियो में मैंने आपको यही रिपीट किया कि वीक कनेक्शंस हैं, फर्म कनेक्शंस नहीं है, परमानेंट कनेक्शन नहीं है, कि बिकॉज ये अफिनिटी ज़्यादा शो नहीं करते। जिसके साथ अफिनिटी ज़्यादा होती है, लेट्स सपोज मैं कहूँ ये ल्यूकोसाइट्स हैं और ये हमारे पास एंडोथेलियम है, जब जितना स्ट्रॉन्ग ऐसे मैंने इंटरडिजिटेट किया, इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए, लेकिन जितना मेरा वीक ये देखें यहाँ तक है, तो इसको तोड़ना आसान है, लेकिन इस कंपैरिजन में ये जो है दिस इज परमानेंट कनेक्शन। सो ठीक है, तो ये सिलेक्टेंस जो है लॉ ऑफ अफिनिटी शो करते हैं, इसलिए वीक कनेक्शंस बनाते हैं। सो परमानेंट एडेशन ये नहीं करवाते हैं। सो अभी तक हमने इस वीडियो में इतना ही अभी देखना था। जो हम इंटीग्रेंस की बात करेंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं।